हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म ऑफ सार्वी गुरुकुल। स्टूडेंट, आज के सेशन में हम बात करेंगे बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस। इससे पहले अपन ने बात कर चुके हैं अच्छे तरीके से कि केमिकल रिएक्शन क्या होती है, केमिकल रिएक्शन की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होती हैं और उसके जितने भी अपन डिटेल और इंपॉर्टेंट पार्ट्स थे, एक्टिविटीज थी, वो सारी चीजें पढ़ चुके हैं। अब अपना नेक्स्ट एक नया इंपॉर्टेंट टॉपिक चालू होता है, वो क्या है? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस। इसका मतलब क्या है कि अपनी कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है उसको अपन किस में रिप्रेजेंट करते हैं? केमिकल इक्वेशन की फॉर्म में। उस केमिकल इक्वेशन को अपन कैसे बैलेंस करेंगे? अब केमिकल इक्वेशन जो होती है उसमें बैलेंसिंग क्या होती है? बैलेंसिंग मतलब कि मान लो मैं इसको पकड़ता हूं तो देखो, अगर मैं ऐसे करूंगा तो भी ये इधर की साइड नीचे, इधर ऊपर है, तो ये बैलेंस नहीं है। आप क्या कहोगे कि सर इसको बैलेंस करो। बैलेंस कैसे होगा? ये बराबर फॉर्मेशन में आ गया, यही क्या हो गया? बैलेंस हो गया। देखो दोनों की दोनों तरफ से क्या है? इक्वल है। यस और नो? सेम टू सेम अपनी केमिकल इक्वेशन के अंदर क्या होता है कि अपने कोई भी है LHS जो होता है, क्या? LHS इक्वल टू RHS। देखो जो LHS क्या होता है? LHS मतलब होता है लेफ्ट हैंड साइड, मतलब ये वाला, और RHS मतलब ये वाला। आप देख रहे हो ना, तो आपके हिसाब से ये RHS है और ये LHS है। अंडरस्टैंड इट? अब जो रिएक्टेंट्स जितने भी होंगे, क्योंकि ये इक्वल टू अपन क्यों लेते हैं? LHS इक्वल टू RHS क्यों लेते हैं? आपने कंजर्वेशन ऑफ मास पढ़ा होगा ना कि मास नाइदर इज क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। अंडरस्टैंड इट? आपने 9th के अंदर ये सारी चीजें कंजर्वेशन ऑफ मास पढ़ा होगा। इसके बाद में अपना क्या है कि LHS और RHS दोनों के दोनों क्या होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए। मतलब रिएक्टेंट्स के अंदर जितना मास यूज हुआ है उतना ही क्या होगा? प्रोडक्ट्स के अंदर होगा। अब कई बार क्या होता है कि गैस इवॉल्व हो जाती है, बाहर निकल जाती है, तो आप कहते हो कि सर गैस को तो कम हो गया, लेकिन क्या होता है? इवॉल्व होता है और ये सारी जितनी भी चीजें होती हैं वो सारी चीजें उसके अंदर क्या होती है? ऐड होती है। अब अपन करते हैं कि कोई भी केमिकल इक्वेशन है या तो वो बैलेंस्ड होगी, और अगर नहीं है तो उसको बैलेंस कैसे करते हैं? देखो सबसे पहले अपन को क्या है, पहला एक एग्जाम्पल दे रखा है, Zn प्लस H2SO4 इक्वल टू, मतलब कि एरो का साइन ZnSO4 प्लस H2 गैस। अब अंडरस्टैंड इट क्या है? अब इसमें क्या है कि Zn दे रखा है, H2SO4 दे रखा है, ZnSO4 प्लस H2। यस और नो? अब देखो इसके अंदर क्या हुआ कि इस Zn ने क्या करा, इस H2 को, क्योंकि पावरफुल कौन है? अपना Zn, इसने इस H2 को क्या कर दिया? यहाँ से डिस्प्लेस कर दिया। अब अपने क्या हो गया? ये H2 आई और ये बाहर निकल गए। अब देखो अपन चेक कैसे करेंगे कि इक्वेशन जो है बैलेंस्ड है या नहीं है। कई बार क्या होता है, पेपर में बैलेंस्ड इक्वेशन भी दे देता है, बच्चे उसको जबरदस्ती, आता तो है नहीं है, तो वो जबरदस्ती उसको क्या कर देते हैं? बैलेंस करने के लिए कुछ भी उल्टा सीधा लगा देते हैं। तो पहले चेक करो कि बैलेंस्ड है कि नहीं है। अब देखो यहाँ पर कितने हाइड्रोजन है? 2। ये RHS की बात हो रही है। टोटल कितने हैं? 2 हाइड्रोजन है। इधर की साइड टोटल हाइड्रोजन कितने हैं? 2। यस और नो? इधर S मतलब सल्फर कितने हैं? 1। S मतलब सल्फर कितना है? 1। Zn मतलब जिंक कितना है? 1। जिंक इधर भी कितना है? 1। मतलब ये सारे के सारे तो क्या है? इक्वल हैं। इसके बाद में बचा O4, मतलब ऑक्सीजन के कितने एटम्स हैं? 4, और इधर भी ऑक्सीजन के 4। इसका मतलब ये क्या हो गई? एक बैलेंस्ड इक्वेशन हो गई क्या? यस और नो? ये क्या हो गई? बैलेंस्ड इक्वेशन हो गई। इसके बाद अपन पढ़ते हैं सेकंड एग्जांपल की तरफ। देखो Fe प्लस H2O इक्वल टू Fe3O4 प्लस H2। क्या हुआ है कि जब अपना आयरन है, जब अपन वाटर से क्या होगा? रिएक्शन करेगा तो ये क्या बनाएगा? आयरन ऑक्साइड बनाएगा। इसे क्या बोलेंगे? आयरन ऑक्साइड। सेम टू सेम ये जिंक क्या बनेगा? जिंक सल्फेट। अंडरस्टैंड इट? अब अपने को क्या हुआ? ये सल्फ्यूरिक एसिड है। याद रखना, नेम्स आप सारे के सारे बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना। अब देखो जब आयरन ने इस ऑक्सीजन से रिएक्शन कर लिया तो Fe3O4 बनाया, और इधर की साइड कौन है? अपना H2। अब इधर हाइड्रोजन के कितने एटम है? 2। LHS में कितने हैं? 2। आयरन के कितने एटम है यहाँ पर? 1। और इधर आयरन के कितने हैं? 3। और ऑक्सीजन के कितने? 4। अब एक इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि जो बच्चे होते हैं, मतलब कि अपने एनसीईआरटी बुक में भी ऐसा दिया है और बाकी सारे के सारे क्या करते हैं? बॉक्स बना के और उस टाइप से भी सॉल्व किया जाता है। अब देखो आप उस टाइप से सॉल्व कर सकते हो, लेकिन आपकी चॉइस है ये, आप उस टाइप से सॉल्व करना चाहते हो या फिर डायरेक्ट इजीली देख के समझने की कोशिश करो। अगर आपको ये अच्छे तरीके से समझ में आ जाता है तो ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल सिंपल है। आपको इतना टाइम नहीं मिलता है वहां पर कि आप एक एक तरीके से सॉल्व करो, इतना लंबा स्टेप बाय स्टेप। अब अपन क्या करते हैं, सबसे पहले आप देखो कि यहाँ पर हाइड्रोजन क्या है?
फ्री कंडीशन में। अब आपको मैं एक चीज समझाता हूँ, एक होता है कोई भी एलिमेंट फ्री कंडीशन में और एक होता है कंपाउंड। कंपाउंड मतलब उसमें दो अलग अलग टाइप के एलिमेंट्स हो सकते हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन कम से कम दो तो नहीं होनी चाहिए। अब देखो यहाँ पर अगर अपन ऑक्सीजन के लिए यहाँ पर अगर कुछ भी चेंज करते हैं तो उसका इफेक्ट किसके ऊपर पड़ेगा, आयरन के ऊपर भी। सिमिलरली अगर यहाँ ऑक्सीजन के लिए कुछ करते हैं तो इफेक्ट किस पे पड़ेगा, हाइड्रोजन के ऊपर भी। तो अपन क्या करेंगे, अब एक चीज समझ में आ गई, लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन के ऊपर अपन कुछ भी चेंज करें तो इफेक्ट किस पे पड़ेगा, सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन पर ही। इधर की साइड किस पे पड़ेगा, अगर आयरन पे करते हैं तो इधर वन एंड ओनली किस पे इफेक्ट पड़ेगा, आयरन के ऊपर। अब यहाँ पर आयरन कितना है अपना, सिंगल। अब देखो अंडरस्टैंड की क्या चीज है, ये क्या है H2, ये क्या इतना है H2, और ये कौन है O, ये Fe3O4। अब देखो गौर से देखो कि अपने आयरन कितने हैं यहाँ पर, 3, और यहाँ पर भी आयरन कितना है, सिंगल। तो अपन इसमें कुछ भी चेंज करें कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं फर्क पड़ेगा सर। अपन लेकिन ऑक्सीजन अब अपन कुछ भी लगा सकते हैं, तो अपन जो इंडिविजुअल वाले होते हैं उनको सबसे लास्ट में सॉल्व करा करो। क्या, इंडिविजुअल वाले को सबसे लास्ट में बैलेंस करा करो, क्योंकि आपके ज्यादा हार्ड क्वेश्चंस नहीं आते हैं बोर्ड में, सिंपल आते हैं। जो आप अगर इंटरनल जितने भी अंदर के क्वेश्चन है बुक के, वो ब्लू वाले और पीछे के, उनको अगर अच्छे तरीके से कर लेते हो तो आप इजीली उनको क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो, अगर प्रैक्टिस कर लेते हो। यहाँ पे कितने ऑक्सीजन के एटम है, 4, और यहाँ पर कितना है, 1। तो यहाँ पर क्या लगा दो आप, 4 लगा दो। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, क्या लगा दिया आपने, 4 लगा दिया। अब 4 ऑक्सीजन लगते ही क्या बन गया, ये 4 ऑक्सीजन, यस और नो। और यहाँ पर भी कितना है, 4 ऑक्सीजन। अब हाइड्रोजन कितने हो गए, 4 2 8। हाइड्रोजन के एलिमेंट्स कितने हो गए अपने, 8 एलिमेंट्स हो गए। अब समझने की बात क्या है, अब हाइड्रोजन कितने हो गए, 8। अब यहाँ पर कितने हैं अपने, ओनली 2। तो क्या मैं इस जगह 4 लगा सकता हूँ क्या, देखो मैंने क्या लगा दिया, 4, 4 2 8। अब देखो दोनों तरफ ध्यान से देखना कि इधर की साइड ऑक्सीजन कितने हो गए LHS में, 4। इधर की साइड RHS में ऑक्सीजन कितने हो गए, 4। दोनों तरफ इक्वल हो गए। इधर हाइड्रोजन कितने थे, 4 2 8 हो गए, और इधर की साइड में कितने हो गए, 4 2 8 हो गए। अब इधर की साइड आयरन कितने बचे, ओनली 3, हाँ या ना। इधर कितने आयरन है, 3 है। तो इसका मतलब क्या, मैं यहाँ पर 3 लगाते ही ये मेरी इक्वेशन क्या हो गई, बैलेंस्ड इक्वेशन हो गई या नहीं हुई। बिल्कुल सिंपल है ना, जस्ट आपको कुछ भी नहीं करना है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है और आपका आंसर ऐसे आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, इसको इसी टाइप से फटाफट फटाफट जितने भी क्वेश्चंस हैं आपकी बुक के, इनको इसी टाइप से करना है। मैं आपको आगे के क्वेश्चन समझाता हूँ कि कैसे होते हैं, आपको इसको बहुत अच्छे तरीके से समझना है। वापस से समझा देता हूं, आपको कुछ ही नहीं करना है, आपको चेक करना है कि ये कितना है, ये कितना है। बस जो भी इंडिविजुअल वाले हैं उनकी टेंशन नहीं लेनी है, जो कंपाउंड फॉर्म वाले हैं उनका यूज करना है आपको। अगर आपने वो बैलेंस करना समझ में आ गया और समझ में जल्दी से इजीली कर दिया तो समझो आप इजीली क्या कर सकते हो, आंसर निकाल सकते हो। अब इंपॉर्टेंट दूसरी चीज क्या है, अब यहाँ पर क्या है, ये जी मतलब क्या होता है, गैसियस फॉर्म के अंदर है ये। अब इस रिएक्शन के अंदर क्या होता है कि जब H2O के पीछे जी लिखा होता है, H2O के पीछे जी लिखा होता है, इसका मतलब क्या होता है कि अपना जो वाटर है वो किसकी फॉर्म में, गैसियस फॉर्म। गैसियस फॉर्म वाटर की कौन सी होती है, स्टीम के अंदर है। तो अपन वाटर किस फॉर्म में होगा, अपने स्टीम की फॉर्म में होगा। स्टूडेंट अब अपन नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ चलते हैं। वो क्या है, देखो CO + H2 CHOH। अब इसमें देखो ये एरो के बीच में क्या आ गया। अब एक चीज समझने की बात है कि अपनी कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है, क्या कोई भी एक केमिकल रिएक्शन होती है तो कुछ कंडीशंस के अंदर, केमिकल रिएक्शंस के अंदर टेम्परेचर, प्रेशर, कैटलिस्ट और ये सारी चीजें क्या करती हैं, अफेक्ट करती हैं। उसके कारण जो क्या होता है, केमिकल रिएक्शन के अंदर कुछ चेंजेस होते हैं या फिर कोई वो रिएक्शन होती है तो उसका मेन रीजन भी क्या होता है, वो प्रेशर, टेम्परेचर, ये सारी चीजें। तो उनको अपन क्या करते हैं, केमिकल इक्वेशन के अंदर अलग से रिप्रेजेंट करते हैं। क्या करते हैं, केमिकल रिएक्शन के अंदर अलग से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे अपना CO + H2, ये एरो ऊपर क्या है, 340 एटमोस्फेयर, CH3OH। अब समझने की बात क्या है, अब देखो इसके अंदर ये जो 340 एटमोस्फेयर जो लिखा है, एटमोस्फेयर तो आप जानते ही हो ये क्या होता है, प्रेशर का रिप्रेजेंट करता है। तो मतलब 340 एटमोस्फेयर के प्रेशर के ऊपर ये पूरी की पूरी प्रोसेस क्या हुई है, कंप्लीट हुई है। यस और नो, ये रिएक्शन कितने प्रेशर पे हुई है, 340 एटमोस्फेयर पे। यस और नो। अब देखो इसमें क्या है, CO + H2 = CH3OH। अब नाम क्या है इसका, एक कार्बन है, मतलब मैथ इन ऑल। यस और नो। आपको 4th चैप्टर के अंदर केमिस्ट्री में मैं आपको इसको बहुत डिटेल में अच्छे तरीके से पढ़ाऊंगा कि इसका नेम कैसे लिखा जाता है। अब अपन देखो यहाँ पर बैलेंस करते हैं। देखो अपने सबसे पहले यहाँ पर कार्बन कितना है, 1। LHS में कितना कार्बन है, 1। RHS में भी कितना है, 1 ही है।
ऑक्सीजन कितना है LHS में 1, RHS में कितना है अपना 1 ही है। अब देखो हाइड्रोजन कितने हैं LHS के अंदर पूरे 2, लेकिन RHS में हाइड्रोजन कितने हैं, कितने RHS में अपने 4 हाइड्रोजन हैं। अब इसका मतलब क्या हो गया कि अपने कार्बन तो इक्वल है, ऑक्सीजन भी इक्वल है, बचा कौन अपना हाइड्रोजन। अब देखो इधर हाइड्रोजन 4 है तो इधर अपने को कुछ चेंज करने की जरूरत है क्या, नहीं है। इधर भी अपने को कुछ नहीं है। अब देखो हाइड्रोजन यहाँ पर कौन सी स्टेट के अंदर है, फ्री स्टेट बोल सकते हो आप। इंडिविजुअल इसका मतलब वो फ्री स्टेट बोलता हूँ, वैसे फ्री स्टेट का मतलब केमिस्ट्री में अलग हो जाता है, लेकिन अपन इसको अभी फ्री स्टेट बोल देता हूँ मैं, मतलब इंडिविजुअल फॉर्म में। तो इसका मतलब यहाँ पर 4 है और यहाँ पर 2 है, तो क्या लगाऊंगा मैं बताओ बच्चों, यहाँ पर 4 लगाते तो क्या हो जाएगा, 4 2 जा 8 हो जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या लगेगा, 2 लगेगा, जैसे 2 × 2 क्या हो जाएगा 4 हाइड्रोजन। अब देखो बैलेंस वापस से करो, कार्बन कितना है 1, इधर भी कार्बन कितना है 1, इधर ऑक्सीजन कितना है 1, इधर ऑक्सीजन कितना है 1, इधर हाइड्रोजन कितने हैं 4 और इधर हाइड्रोजन कितने हो गए 4। इसका मतलब अपनी केमिकल रिएक्शन क्या हो गई, क्या हो गई, बैलेंस हो गई। हाँ बिल्कुल सही, कि अपनी जो केमिकल इक्वेशन है, जो अपनी केमिकल रिएक्शन की अपन ने इक्वेशन लिखी थी वो क्या हो गई, बैलेंस हो गई। आपके क्या होगा पेपर के अंदर सेम टू सेम केमिकल इक्वेशंस को पेपर में दे देगा और वो आपसे पूछेगा कि बैलेंस द फॉलोइंग इक्वेशंस। आपके स्कूल के एग्जाम के अंदर भी यही होगा और आपके फाइनल ईयर एग्जाम में जो बोर्ड के अंदर पूछे जाते हैं सेम टू सेम क्वेश्चन पूछा जाता है। कई बार क्या होता है कि अपने को इस जगह पूछ लेता है कि ये किस जगह पे मतलब किस कंडीशन के अंदर हुई, तो कंडीशंस अपन को याद रखनी है कि जब क्या होता है कार्बन मोनोऑक्साइड, CO मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड, जब हाइड्रोजन गैस के साथ में रिएक्शन करती है कितने प्रेशर पे, 340 एटमॉस्फेयर पे, तो क्या बनाती है वो अपनी मेथेनॉल बनाती है, मतलब कि CH3OH का फॉर्मेशन करती है। इसके बाद में अपन चलते हैं नेक्स्ट इक्वेशन की, वो क्या है NaCl + AgNO3 = AgCl + NaNO3। ये आपकी एक्सरसाइज का मतलब कि चैप्टर का जो लास्ट के क्वेश्चन हैं उनमें से एक क्वेश्चन है। अब इसमें देखो आपको समझना है पहले चीज की ये केमिकल इक्वेशन पहले से बैलेंस है या नहीं है। आपसे वो क्या डायरेक्ट भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि आपसे क्या कहते हैं कि सोडियम क्लोराइड रिएक्ट विद सिल्वर नाइट्रेट देन इट फॉर्म सिल्वर क्लोराइड प्लस सोडियम नाइट्रेट। अब आपको ध्यान में रखना है कि आपको ये कैसे फॉर्मेशन होता है, इसको भी आपको बनाना आना चाहिए। चलो मैं इसके बाद में 1-2 एग्जांपल उससे रिलेटेड समझा दूंगा। देखो यहाँ पर सोडियम कितना है LHS में 1, इधर की साइड सोडियम कितना है 1। इसका मतलब सोडियम में कुछ चेंजेस करने की जरूरत है, अभी तो नहीं लगता है, अपन नहीं करेंगे। इधर क्लोरीन कितना है 1 LHS में, RHS में कितना है 1, तो इसका मतलब अपन को बैलेंस करने की जरूरत है क्या, नहीं है रिक्वायरमेंट, तो अपन नहीं करेंगे। इधर Ag मतलब आपको पता है क्या होता है सिल्वर, और Au जो होता है वो क्या होता है अपना, क्या होता है गोल्ड। याद रखना, आपसे भूल जाओगे आप, Ag क्या होता है सिल्वर, Au क्या होता है गोल्ड। आप कंफ्यूज हो जाते हो क्योंकि जब सिल्वर नाइट्रेट, तो सिल्वर को बच्चे क्या कर देते हैं Si को सिल्वर कर देते हैं। Si क्या होता है, बोलो बोलो, सिलिकॉन होता है। याद रखना SI को क्या कर देते हैं सिल्वर कर देते हैं, सबसे बड़ी गलती है, गलती मत करना। Ag कितना है 1, इधर की साइड Ag कितना है 1, इधर नाइट्रोजन कितना है 1, इधर भी नाइट्रोजन 1, इधर ऑक्सीजन कितना है 3 और इधर कितना है 3। इसका मतलब ये केमिकल इक्वेशन जो अपन को दी थी क्वेश्चन वाले ने, ये तो क्या थी पहले से ही क्या थी बैलेंस्ड थी। तो अपन को यही चीज समझने की जरूरत है कि ये बैलेंस्ड है या फिर नहीं है। अगर ये बैलेंस्ड है तो अच्छी बात है, और अगर नहीं है तो उसको अपन कैसे बैलेंस करेंगे अभी अभी मैंने आपको बताया। और कैसे चेक करते हैं कोई भी इक्वेशन बैलेंस्ड है या नहीं है, क्योंकि आपके क्या कई बार क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन और विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट बैलेंस्ड इक्वेशन। अब अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और एग्जाम्पल जो मैंने आपको अभी बताए थे कि कैसे नेम्स और उन सारी चीजों को अपन लिख के उसको सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट आप सबको एक एडवाइस है कि अपनी पूरी वीडियो को बिल्कुल अच्छे तरीके से पूरा करना, जिससे क्या होगा आपको ये जितना भी कॉन्सेप्ट है जो भी हम पढ़ाते हैं SARV के जितने भी गुरुज हैं वो सारी तरह आपको बहुत अच्छे तरीके से कॉन्सेप्चुअल तरीके से पढ़ाते हैं। तो आप उसको क्या करना बिल्कुल ध्यान से देखना, पूरी वीडियो देखा करो। अब देखो पहली चीज कि जो खतरे की घंटी है ना आपके साइड में सब्सक्राइब का बटन, उसको पहले रेड से क्या कर दो
बाइट कर दो। अब अपन चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्या चीज है, ये अपन को क्या बताता है कि अपने कोई भी केमिकल रिएक्शन हुई है तो उसको एक प्रॉपर इक्वेशन की फॉर्मेट के अंदर कन्वर्ट करना। अब देखो अपन से क्या होता है कि बच्चे नॉर्मल बैलेंसिंग अलग होती है और ये करना अलग होता है। ये सारी चीजें आपने 9th क्लास के अंदर पढ़ चुके होंगे, अगर नहीं आता है तो मैं अच्छे तरीके से सिखाता हूँ, बिल्कुल ध्यान से देखना। देखो यहां पर क्या लिखा है, सोडियम प्लस वाटर। इसका मतलब क्या है कि जब अपना क्या होता है, सोडियम किससे रिएक्शन करता है, वाटर से, तो क्या बनाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। क्या बनाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। और क्या बनाता है, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन मतलब क्या हो गया, हाइड्रोजन गैस। अब देखो सोडियम मतलब क्या हो गया, Na, है ना। वाटर मतलब क्या हो गया अपना H2O, यस और नो। सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन। अब देखो सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या हो गया, NaOH प्लस H2, यस और नो। अंडरस्टैंड इट। देखो गौर से देखना, हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड किससे बना हुआ है, हाइड्रोक्साइड को रिप्रेजेंट करते हैं OH माइनस से। 9th क्लास की बुक के अंदर आप अगर मिल जाए तो आप ढूंढ के देखना, हाइड्रोक्साइड को OH माइनस से रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये OH माइनस बनता कैसे है, चलो एक बार ये भी बता देता हूं। देखो अपना ये H2O जो होता है, मतलब वाटर जो होता है, अगर उसको अपन यहां से ब्रेक डाउन कर देते हैं, क्या इसको यहां से ब्रेक डाउन कर देते हैं, तो ये एक हाइड्रोजन तो अलग हो जाता है और ये OH अलग हो जाता है। ये ऑक्सीजन के अलग फॉर्मेशन के कारण, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के कारण, ये तो क्या बनाता है, OH माइनस मतलब नेगेटिव बनाता है। और ये हाइड्रोजन क्या होता है, H प्लस मतलब पॉजिटिव आयन लेके जाता है। अंडरस्टैंड इट। अब देखो अपने क्या हुआ, सोडियम और वाटर ने मिलकर क्या बनाया, सोडियम हाइड्रोक्साइड, यस सुनो। और इधर की साइड क्या बनी, H2 गैस। ये तो क्या हो जाती है, इवॉल्व हो जाती है, यस और नो। अब देखो इधर की साइड सोडियम कितना है, सिंगल। इधर की साइड सोडियम कितना है, सिंगल मतलब 1। इधर की साइड हाइड्रोजन कितने हैं, 2। इधर की साइड हाइड्रोजन कितने हैं, ओ गड़बड़ हो गई, 1 और 2 3, यस और नो। अब देखो इधर ऑक्सीजन कितना है, 1। इधर भी ऑक्सीजन 1। तो देखो ऑक्सीजन अपनी क्या है, दोनों तरफ, इधर LHS में और इधर RHS में, दोनों तरफ इक्वल है। सोडियम जो है वो भी इक्वल है, लेकिन अपना क्या हो गया, ऑक्सीजन क्या है, इक्वल नहीं है। सॉरी, हाइड्रोजन इक्वल नहीं है, यस और नो। अब देखो ध्यान से देखना, अब अपन को क्या करना है, बैलेंस करना है किसको, हाइड्रोजन को। क्या, हाइड्रोजन को। अब आप किसी भी हाइड्रोजन या किसी भी चीज को आप ऑड फॉर्मेशन के अंदर कभी भी बैलेंस नहीं कर सकते हो, या ऑड फॉर्मेशन के अंदर बैलेंस नहीं कर सकते हो। अगर आप करने की कोशिश करोगे तो उसमें हाफ, 3/4, 5/2, जो कि क्या होता है, कुछ कंडीशंस को छोड़ के मैक्सिमम कंडीशंस के अंदर एप्लीकेबल नहीं होता है, नहीं लगाया जाता। अब देखो यहाँ पर कितने हैं अपने पास में हाइड्रोजन, 1, और इधर कितने हैं, 2। तो इसका मतलब मैं क्या इस जगह क्या लगा सकता हूँ, मैं 2 लगा सकता हूँ क्या, बताओ। इस जगह क्या लगा दिया मैंने, 2, क्या लगा दिया, 2 लगा दिया। तो इससे क्या हुआ, मेरे क्या इफेक्ट हुआ, मेरे पास हाइड्रोजन कितने हो गए, 2 हाइड्रोजन, और इधर कितने हो गए, 2 हाइड्रोजन, मतलब कितने हो गए, 4 हाइड्रोजन हो गए, हाँ या ना। लेकिन अब इधर की साइड, अब इसको मेरे को 4 बनाना है, तो मैंने इसके लिए भी क्या लगा दिया, 2 हाइड्रोजन लगा दिए। अब ये हाइड्रोजन तो क्या हो गया, मेरे बैलेंस हो गया, आपको बहुत खुशी होगी। लेकिन गौर से देखो आप, क्या आपका जो ऑक्सीजन था, इधर कितना था ऑक्सीजन, पहले 1 था, और इधर की साइड कितना था, देखो अब 2 हो गया। इधर की साइड ऑक्सीजन पहले 1 था, इधर भी ऑक्सीजन 2 हो गया। ये तो क्या हो गया, ऑटोमेटिकली चेंज हो गया और इक्वल हो गया। लेकिन इधर की साइड सोडियम कितने हैं, 2, और इधर की साइड सोडियम कितना है, ओनली सिंगल है, यस और नो। इधर कितना बचा, ओनली सिंगल सोडियम, और इधर क्या हो गए, 2। अब ये तो क्या हो गई, अपन ने सही कुछ और करने जा रहे थे, लेकिन उल्टा क्या हो गया, काम में गड़ गया। तो अब ध्यान से देखना, मैंने क्या कहा था कि अगर कोई सिंगल बचे, मतलब इंडिविजुअल बचे, तो उसकी टेंशन नहीं लेनी है, क्योंकि अपन को ट्राई करना है कि जो कॉम्बिनेशन फॉर्मेशन है उनको पहले सॉल्व किया जाए, क्योंकि इंडिविजुअल वाले के आगे आप कुछ भी लगा सकते हो और इजीली सॉल्व हो जाएगा। इससे आपका टाइम बहुत बचेगा, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के अंदर टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन कंडीशन ये है कि आपको पेपर आना चाहिए, क्योंकि क्या होता है, बच्चों को पेपर नहीं आता और टाइम वेस्ट भी कर देते हैं, तो उनके लिए तो कोई टाइम वैल्यूएबल ही नहीं उस केस में। तो आपको क्या सीखने के लिए, आप जब यहाँ से टाइम बचाओगे तो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे बोर्ड का पेपर अटेम्प्ट करते हैं, कैसे क्या स्ट्रेटजी होती है, कैसे आप 90, 95 या जितनी भी आपके ड्रीम परसेंटेज है, कितनी भी आप ला सकते हो। बस आपके ऊपर एफर्ट को आपको लगाना है, आपको मेहनत करनी है, आपको धीरे धीरे लेवल अप करना है, ऐसे ही हवा में काम नहीं करना है। अंडरस्टैंड इट। देखो तो इसका मतलब सोडियम कितने हो गए, 2, और इधर की साइड सोडियम कितना हो गया, सिंगल। तो डबल करना है अपन को, तो इसके लिए क्या लगा दिया अपन ने, 2 लगा दिया। देखो ये केमिकल इक्वेशन क्या हो गई अपनी, बैलेंस्ड हो गई। अब अपन चलते हैं सेकंड की तरफ, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मतलब क्या हो गया,
CaOH, चलो मैं इसको इधर ना लिख के कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को मैं इधर लिख रहा हूं, देखो CaOH का कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मतलब OH का होल ट्वाइस। अब ये कैसे लिखा, मेरा जो कैल्शियम होता है, क्या मेरा जो कैल्शियम होता है, देखना गौर से देखना इस जगह पे, या फिर मैं इधर की साइड लिख देता हूं कि मेरा जो कैल्शियम होता है उसके ऊपर क्या होता है, +2 होता है, और OH जो होता है उसके ऊपर -1 होता है। आपको दिख रहा होगा, देखो ध्यान से देख रहे हैं इस जगह, देखो ध्यान से देखो इस जगह कि दिख रहा है, यस और नो। तो अब Ca+2 और OH -1 होता है, तो इसमें क्या होता है, ये +2 तो इधर आ जाता है और ये -1 इधर आ जाता है। इसके कारण क्या हो जाता है, ये Ca और ये क्या हो जाता है, OH का होल ट्वाइस। कैसे फॉर्मेशन हुआ ये समझ में आया कि नहीं आया। अब देखो, अब ये क्या बन गया, CaOH का होल ट्वाइस। अब मेरे को ये क्वेश्चन समझाने का मेन रीजन भी यही था कि इससे मैं आपको ये चीजें समझा दूं जिससे आपको क्वेश्चन को किसी भी कंडीशन में सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, इसकी मेरी गारंटी है। यस और नो। अब देखो दूसरा क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, नाम से पता लग रहा है कार्बन मतलब CO2, ये तो सारे के सारे जानते हैं, आपको ये समझने की जरूरत है। इसके बाद में कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर। अब कैल्शियम कार्बोनेट आप जानते ही हो CaCO3, यस और नो। अब कैल्शियम कार्बोनेट को आपको पता है कार्बोनेट हो गया। अपने यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम है क्या, उम्मीद है आपको यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर होती है तो पूरी वीडियो कंप्लीट करो और उसके बाद में वापस से एक बार क्या करो, इस जो नोट्स बनाए हैं आपने उनको रिवाइज करो, और अगर जरूरत पड़े तो एक बार वीडियो और देखो, और कमेंट में जरूर बताना अगर कोई डाउट हो तो। देखो CaCO3 प्लस वाटर, वाटर मतलब क्या हो गया, H2O, अंडरस्टैंड इट। अब देखो गौर से देखो, इधर हाइड्रोजन कितने हैं, 2, इधर की साइड हाइड्रोजन कितने हैं, H और 2 मिलकर क्या बनाएगा, H2 मतलब 2। तो मतलब हाइड्रोजन अपना क्या है, बैलेंस स्टेट में। कैल्शियम कितना है, सिंगल, इधर कैल्शियम कितना है, सिंगल, इधर कार्बन कितना है, सिंगल, इधर कार्बन कितना है, सिंगल। देखो अभी तक सारी चीज बैलेंस चल रही है, कोई टेंशन नहीं है। इधर ऑक्सीजन कितना है, 2, इधर ऑक्सीजन कितना है, 2, मतलब 2 और 2 कितने हो गए, 4। अभी तक क्या है, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। इधर ऑक्सीजन कितना है, 3, और इधर ऑक्सीजन कितना है, 1। अब गौर से देखो, क्या मेरी ये इक्वेशन क्या ऑटोमेटिकली क्या हो गई, बैलेंस हो गई, क्या सुन लो। आप कमेंट में बताना ये चीज कि ये जो इक्वेशन थी क्या ये ऑटोमेटिकली बैलेंस है या नहीं है, यस और नो। आप जरूर आंसर देना इस चीज का। स्टूडेंट जिंक मतलब क्या हो गया, Zn हो गया, और सिल्वर नाइट्रेट मतलब क्या हो गया, AgNO3, यस और नो। ध्यान से समझना, सिल्वर क्या होता है, प्लस बन लेता है, Ag प्लस बनाता है। जैसे आपके फॉर्मेशन देखा होगा आपने AgCl, हाँ या ना। अब देखो सिल्वर क्या लेता है, +1 बनाता है। अब देखो अपन के क्या हो गया, AgNO3। अब देखो इधर की साइड क्या है, Zn, Zn आपको पता है कि क्या बनाता है, Zn+2 बनाता है। तो ये क्या बन जाएगा, Zn, और NO3 क्या बनाता है, -1 लेके चलता है, इसलिए तो ये प्लस माइनस मिलकर क्या बना दिया, सिर्फ सिंगल 1 बने। तो इसका मतलब क्या हो गया, ZnNO3 का होल ट्वाइस, मतलब जिंक का +2 क्या हो गया, इसके पास में चल गया, प्लस क्या बना, सिल्वर, सिल्वर मतलब कौन हो गया अपना Ag। अब चेक करके बताओ कि मेरे को ये जो केमिकल रिएक्शन है, मतलब ये केमिकल रिएक्शन की इक्वेशन है, ये बैलेंस है या नहीं है, अंडरस्टैंड इट। कैसे बताओगे, अब देखो चेक करते हैं अपन। जिंक कितना है, 1, इधर जिंक कितना है, 1 सिंगल, इधर की साइड से सिल्वर कितना है, 1, इधर की साइड सिल्वर कितना है, 1। अब मैंने आपको एक चीज बताई कि कभी भी ज्यादा चिंता मत करा करो इंडिविजुअल वाले की। अब देखो इधर नाइट्रोजन मतलब NO3 कितना है, सिंगल, इधर की साइड NO3 कितना है, डबल। वैसे ये चेक करना बिल्कुल गलत चीज होती है पूरी फॉर्मेशन को, लेकिन यहाँ पर इसके अलावा कहीं पे नाइट्रोजन ऑक्सीजन कहीं और यूज नहीं हुआ है, तो इसलिए अपन चेक कर सकते हैं, नहीं तो अपन इंडिविजुअली नाइट्रोजन ऑक्सीजन ऐसे चेक करते हैं। याद रखना बैलेंसिंग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। यहाँ पर नाइट्रोजन कितना है, सिंगल, यहाँ पे नाइट्रोजन कितना है, सिंगल, यहाँ पे ऑक्सीजन सिंगल नहीं है, यहाँ पर याद रखना सिंगल नहीं है, कितनी है अपने, डबल है। इधर ऑक्सीजन कितने हो गए, 3 2 जा 6। अपन को क्या करना है, इसको बैलेंस करना है। अब देखो सिंपल सी चीज क्या दिख रही है, इधर NO3 कितने हैं, डबल 2, इधर की साइड NO3 कितने हैं, सिंगल। तो क्या मैं इसको डबल करने के लिए, इधर की साइड डबल करने के लिए, इसके इक्वल लाने के लिए, क्या मैं इस जगह 2 लगा दूं, क्या बताओ, यस और नो, लगा दूं, ठीक है। देखो मैंने लगा दिया 2।
अब इसका मतलब क्या हो गया, अब लेकिन यहाँ गड़बड़ क्या हो गई कि NO3 तो क्या हो गया, मैच हो गया, लेकिन क्या हुआ अपना NO3 तो इक्वल हो गया डबल डबल, लेकिन सिल्वर क्या था, जो क्या था बैलेंस था, वो क्या हो गया अब अनबैलेंस्ड हो गया, यहाँ पर सिंगल रह गया। तो इसको बैलेंस करने के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, इस जगह भी क्या लगाना पड़ेगा 2। अब अपन चेक कर लेते हैं कि अपनी बैलेंस है या नहीं है। देखो सबसे पहले अब आपको ये जो पूरी की पूरी रिएक्शन है, क्या बैलेंस करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि अपनी जो आप आगे चल के नेक्स्ट सेशन के अंदर आप क्या करोगे कि वेरियस टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस के बारे में, उनमें से एक आती है अपनी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जो अपनी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है वो कौन सी रिएक्शन होती है, उसमें अपन सिंपल सा कुछ ही नहीं होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में। उसमें क्या होता है कि एक रिएक्टेंट होता है और एक दूसरा रिएक्टेंट होता है। इन दोनों रिएक्टेंट्स में क्या होता है, एक तो पावरफुल रिएक्टेंट होता है और एक क्या होता है लेस पावरफुल रिएक्टेंट होता है। मान लो कि ये लेस पावरफुल रिएक्टेंट है, क्या ये लेस पावरफुल रिएक्टेंट है, इसके साथ में कोई दो फॉर्मेशन है, और ये क्या है मोर पावरफुल वाला है, क्या मोर पावरफुल वाला। अब इसने क्या हुआ, ये पावरफुल वाले ने इसमें आया और इससे कहा कि पंच मारा, और इससे ये जो इसकी पावर थी, मतलब इसकी कोई काम की चीज से जो इसका कॉम्बिनेशन था, उसको क्या ले लिया अपने साथ में ले लिया। मतलब क्या करा इसने, इसके स्थान से इसको क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया, इसलिए क्या बन गया ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बन गया। आपसे कई बार क्या होता है क्वेश्चन में पूछ भी लेता है कि ये जो रिएक्शन है तो ये कौन सी रिएक्शन है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। देखो इसने क्या कैसे डिस्प्लेसमेंट है कि इधर क्या हुआ, जिंक ने इस Ag को मतलब कि सिल्वर को क्या कर दिया, देखो डिस्प्लेस कर दिया। तो ये कौन सी रिएक्शन हो गई, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गई। अब ये बैलेंस्ड हो गई, कैसे हुई, यहाँ पर Zn कितना है, सिंगल है अपना, यहाँ पर Zn कितना है एक, इधर भी Zn कितना है एक, इधर भी सिल्वर कितने हैं दो, इधर भी सिल्वर कितने हैं दो, इधर नाइट्रोजन नाइट्रेट कितने हैं, देखो नाइट्रोजन 2 हो गए, ऑक्सीजन 6 हो गए, इधर नाइट्रोजन क्या हो गए 2 हो गए, और ऑक्सीजन कितने हो गए 6 हो गए। अंडरस्टैंड इट। उम्मीद है कि आपको ये सारी की चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से समझ में आई होंगी। इन सबको अच्छी तरीके से क्या करना, रिवाइज करना, नोट्स बना के इनको प्रैक्टिस करना अपनी एनसीईआरटी और रेफरेंस बुक से। और क्या है, बोर्ड के जितने भी प्रीवियस ईयर की केमिकल रिएक्शंस आई हैं उनको क्या अच्छे तरीके से सॉल्व करना। गारंटी है मेरी, आप सेडिंग से पढ़ा होगा, कॉन्सेप्ट समझ लिया होगा, तो आप एक एक क्वेश्चन को चुन चुन के करोगे। कैसे करोगे, चुन चुन के करोगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।